नमस्कार साथियों, एओसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो संतों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, भक्ति काल में निर्गुण के अंदर जो संत काव्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो काफ़ी संतों के बारे में हमने जो पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे संत रैदास की। बहुत महत्वपूर्ण संत हैं संत रैदास। सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार, है ना, पढ़ा भी होगा इनके बारे में। चलो आज थोड़ा विस्तार से बात करते हैं इनके बारे में, संत रैदास जी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म काल की। इनके जन्म काल के बारे में काफ़ी विद्वानों में जो मतभेद है। कोई इनका जन्म काल 1398 मानता है, कोई 1388 मानता है, कोई कुछ जो आगे पीछे मानता है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं गणपति चंद्र गुप्त की। गणपति चंद्र गुप्त ने कितना माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है इनका जन्म काल 1445 से लेकर 1575 विक्रमी संवत तक। ठीक है, और अगर बात करें ईस्वी की, सन की, तो 1388 से 1518 तक, सॉरी ईस्वी। ठीक है, ये इनका जन्म काल और ये मृत्यु काल। देखिए इनका जो जन्म काल है और मृत्यु काल है कि कौन से संत के साथ मैच कर रहा है ना। हमने किया था संत रामानंद। रामानंद का था 1368। उसके बाद आए हैं संत रैदास। रैदास जी का है 1388। और कबीर जी का है 1398, है ना। हमने संवत किया था कबीर जी का 1455 था। इसमें एक दोहा जो हमने पढ़ा था जो था, हाँ, 1455 साल बे चंद्रवर एक ठाठ बे जेठ सुदी बरसात को पूर्णिमा तिथि प्रगट बे, इस प्रकार का दोहा था। तो इनका 1445। याद रखें 10 वर्ष का जो अंतर है यहाँ पर, पहले 20 वर्ष का फिर 10 वर्ष का। ठीक है, रामानंद के बाद 20 वर्ष का और इनके बाद 10 वर्ष का, और ये 10 वर्ष का। थोड़ा सा एक दूसरे तथ्य को जोड़कर रखें ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो इनका आप थोड़ा बना लेना, इसको याद रखना। 1368, 88 और 98। मृत्युकाल सेम है। मृत्युकाल जो कबीर जी का था वो भी 1518 था, 1575 था। संवत 1575 किया मगर को गौन और माघ सुदी एकादशी को रलियो पौन संग पौन, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो 1575 उनका जब था वो था मृत्युकाल, और इनका भी जो रैदास का भी 1575 है। ठीक है, इन दो तथ्यों को आप आपस में जरूर जोड़ के देख लेना। जन्म स्थान इनका काशी, जैसे कबीर का था। ठीक है, जन्म स्थान इनका जो काशी माना जाता है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने माना है ये, और किसी का जो नाम है हम नहीं ले रहे हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने जो माना है वो 1388 माना है, 1518, 1439, 1575 ये विक्रमी संवत है, और ये जो ईस्वी है। ठीक है, जाति की बात करें, संत रैदास की जाति क्या थी? जाति से ये चमार थे। चमार होने के बारे में बहुत सारे जो तथ्य हैं हमें मिलते हैं। खुद जो रैदास जी के कुछ पद हमें मिलते हैं जिनमें ये अपनी जाति के बारे में बता रहे हैं। जैसे कहते हैं जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंचा कीना, कह रैदास तुम्हारा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इनकी जाति क्या थी? चमार थी। और भी कहते हैं ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। और कहते हैं कह रैदास खलास चमारा। ठीक है, यह इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
जन्म काल गणपति चंद्रगुप्त ने माना है 1388 और 1518, ठीक है। 18 जो इनका 1518 ये इनका मृत्यु काल है, ध्यान रखना भाई। जन्म स्थान इनका, सॉरी जन्म स्थान नहीं लिख दिया, जन्म स्थान इनका काशी। जाति इनकी जो चमार मानी जाती है, और इनके संबंध में इनके खुद के जो दोहे हमें मिलते हैं, क्या कहते हैं, जाति भी अच्छी कर्म भी अच्छा, कि मेरी जाति भी जो है निमन है, कर्म भी मेरा निमन है, ओछा कसब हमारा, जो हमारा कसब है वो भी अच्छा है, नीचे से प्रभु ऊंचा कीना कह रैदास तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, और कह रैदास खलास चमारा, है ना। और भी जैसे बहुत सारे पद मिलते हैं, जैसे कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, है ना, इस प्रकार से कहते हैं कि जिनके जो कुटुंब के परिवार के जन है जो सारे ढोर मीन्स की मरे हुए पशुओं को ढोते हैं, ऐसी जाति से जो ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु मैंने आपको कल भी बताए थे, इनके गुरु कौन है, कबीर जी के, और इनके दोनों के गुरु हैं रामानंद जी। रामानंद की रचनाएं कौन कौन सी थी अगर आपको याद हो तो, राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मणि, है ना, रामाचरण पत्ती, श्री राम आरती, श्री हनुमान आरती, योग चिंतामणि, वैष्णव मतावच, भास्कर, इनकी रचनाएं थी। और जन्म काल और मृत्यु काल मैंने आपको बताया 1368 और 1468 था, ठीक है। तो गुरु इनके रामानंद है, इस बात का भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इनकी कोई स्वतंत्र रचना भी हमें प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। रचना के बारे में बात करें तो कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना, कोई स्वतंत्र रचना जो हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन 40 पद जो इनके हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हमें मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, कोई स्वतंत्र रचना इनकी नहीं है, लेकिन इनके द्वारा रचित 40 पद हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो जो रैदास जी थे, रैदास जी का जो जन्म हुआ वो एक चमार परिवार में हुआ, है ना। तो चमार परिवार जो काम इनका था वो जूती गांठने का, जो जैसे कि कहते हैं कि था, है ना। तो स्टार्टिंग में ये पहले अपने माता पिता के पास रहे थे, वहां पर इन्होंने कुछ जो काम नहीं किया, तो इनके माता पिता ने कहा, ऐसा जनश्रुति ऐसा माना जाता है कि इनको जो अलग कर दिया था, ठीक है। अलग करने के बाद ये अलग जो अपना एक जगह पे झोंपड़ी बनाकर रहने लग गए थे, ठीक है। तो झोंपड़ी बनाकर रहने लग गए थे, वहां पर इन्होंने क्या किया, अपने जीवन यापन के लिए इनको काम भी करना पड़ा। तो जीवन यापन के लिए इन्होंने क्या काम स्टार्ट किया, तो वो स्टार्ट किया था जूती बनाने का काम किया था, ठीक है। जूते गांठने का, जूती बनाने का इन्होंने काम जो स्टार्ट किया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जब ये वहां पर झोंपड़ी में रहते होते थे, एक कहावत आपने बहुत मशहूर सुनी होगी, जो बहुत प्रसिद्ध है, कहा जाता है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये किस लिए कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि एक बार जो कुछ लोग उसी रास्ते से जो गंगा मैया के दर्शन करने जा रहे थे, तो किसी ने ऐसे रैदास जी को कह दिया कि रैदास जी क्या आप जो काम कर रहे हो, आप काम लगे हुए हो, चलो चलते हैं अपने वहां पर गंगा मैया के दर्शन करके आते हैं। तो कबीर जी कहते हैं, सॉरी, रैदास जी कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे टाइम नहीं है, मुझे तो ये जो अपना काम है ये करना है, जूतियां जो ये मेरे को शाम तक जो उसको देना है, तो अगर मैं शाम तक उनको नहीं दे पाता हूं तो जो मेरा अपना जो वचन है वो टूट जाता है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो वो कहते हैं कि क्या नहीं जा सकते, आपको चलना चाहिए। तो वो आगे से फिर रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती उसको कहते हैं जो संत लोग जो करमंडल रखते थे, जिसमें अपना जो पानी वगैरह पीते थे, उसको वो कठौती कहते हैं। तो वो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो रैदास जी कहते हैं कि कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मन अच्छा है, आपका मन स्वच्छ है, शुद्ध है, तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन चंगा है तो आपके पास ही जो गंगा है, ठीक है। उसके बाद और जो हमने विशेष तथ्य देखा था, उसमें हमने देखा था कि संत रैदास हैं जो कबीर से बड़े हैं, संत रैदास कबीर जी से बड़े हैं, ठीक है। हमने देखा था कि वो कबीर जी से बड़े हैं। रैदास जी के शिष्य हुए थे उदयदास, ठीक है। रैदास जी के शिष्य हुए उदयदास, और उदयदास के शिष्य हुए थे आगे, उदयदास के शिष्य ये हुए थे वीर भानु, ठीक है।
ध्यान रखना, रैदास किसी से, उदयदास, और उदयदास के वीर भानु। वीर भानु ने संप्रदाय चलाया था साधो संप्रदाय। ठीक है, वीर भानु ने साधु संप्रदाय की जो स्थापना की थी, और महत्वपूर्ण ये भी विवाहित थे, यह भी विवाहित संत थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था, इनकी पत्नी का नाम लोना था। ठीक है, कुंभ श्याम मंदिर में चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर में इनकी जो छतरी बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखें। इनकी छतरी बनी है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहां करते हैं उसको, चलो ऊपर से इरेज कर ही देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, मीराबाई के बारे में आपने सुना होगा, श्री कृष्ण की भक्ति जो बहुत ऊंचे कुल से थी, और रैदास जी क्या थे, बहुत निम्न कुल से थे, चमार थे जाति से, लेकिन फिर भी क्या है, मीराबाई के जो इनकी जो शिष्या बन गई थी, किसकी, संत रैदास की। ठीक है, और संत रैदास और रविदास, संत रैदास या रविदास, इनके ही नाम है। ठीक है, इनके ही नाम है, ध्यान रखें भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कई बार रैदास के नाम से पूछ लिया जाता है और कई बार जो रविदास के नाम से पूछ लिया जाता है, तो इसका ध्यान रखना, रैदास जी और रविदास जी दोनों एक ही थे, मीन्स कि एक ही व्यक्ति के दोनों नाम है, रैदास और रविदास। ठीक है, जाति इनकी चमार थी, गुरु रामानंद, और जैसे मैंने बताया कि विवाहित थे, पत्नी का नाम लोना था। कोई जो रचना नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी 40 पद इनके जो मिलते हैं हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी में मिलते हैं। ठीक है, ये था जो मुख्य तथ्य संत रैदास जी के बारे में। ठीक है, साथ के साथ जो नया तथ्य आता है, जैसे कि इन्होंने जो वीर भानु ने साधु संप्रदाय की स्थापना की थी, जगजीवन ने मैंने आपको बताया था सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना की थी, उसके बाद जो था श्रीचंद है ना, गुरु नानक देव जी के पुत्र थे, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। जो इस प्रकार के जो तथ्य आते हैं, नए संप्रदाय आते हैं, नए जो संत आते हैं, उनके जो स्थापना करता आते हैं, उनको आप जरूर अच्छे से याद कर लें। ठीक है, उनका जरूर ध्यान रखें। आगे जो संत हैं, संत सिंगा, सबसे पहले जन्म काल इनका 1519। ठीक है, मृत्यु काल देख लेते हैं साथ में ही, 1659 है वो माना जाता है। थोड़ा ध्यान रखें इसका। जन्म स्थान ग्राम खजूर, रियासत बड़वानी, और जिला मध्य प्रदेश। ठीक है, जिला मध्य प्रदेश। रचनाएं इनकी देखते हैं। सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी की वाणी,
सिंगा जी का नर्द, सिंगा जी का सर्द, और सिंगा जी का सतवार। ठीक है, ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इनको याद करने में आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इनके नाम के साथ रचनाएं जो हैं उनके नाम के साथ इनका खुद का नाम लगा हुआ है। हर जो रचना है, सिंगा जी का आत्मबोध, जैसे सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी का नर्द, सिंगा जी का सर्द, सिंगा जी की जो सप्तवार, ठीक है, सिंगा जी का शब्द, ठीक है, इस प्रकार से आपको जो आसानी से इनके बारे में याद हो जाएगा। जन्म काल 1519, मृत्यु काल 1659, और कई जगह 1559 भी मिलता है। ठीक है, अलग अलग ग्रंथों में इनका जो मृत्यु काल, इसके बारे में अभी तक मतभेद है, थोड़ा ध्यान रखें। पहली बात ये जो नहीं पूछा जाता, जन्म काल ही हमसे पूछा जाता है। जन्म स्थान ग्राम खजूर, रियासत है जो बड़वानी है, और जिला इनका मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद रचनाएं इनकी सिंगा जी के नाम से रचनाएं हैं, तो आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं विशेष तथ्य। विशेष तथ्य की बात करें, इन्होंने महाराज बरम रंगीन के शिष्य मन रंगीन को अपना गुरु बनाया था। ठीक है, यह है भामागढ़ के राजा के पत्रवाहक थे। ठीक है, पत्रवाहक जो पत्र पहुंचाते हैं एक दूसरी जगह पे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पिपलिया के जंगलों में साधना की थी। ठीक है, यह जो मुख्य तथ्य थे इनके बारे में, संत सिंगा जी के बारे में, कि इन्होंने, इनके जो गुरु कौन है, जैसे बाकी जो संत थे उनके गुरु मोस्टली जो रामानंद है, लेकिन इनके गुरु हैं वो ब्रह्म रंगीर के जो शिष्य हैं मन रंगीर है। ठीक है, और जैसे उनके जो अलग थे गुरु। ठीक है, इनका ध्यान रखें बस। आगे महत्वपूर्ण संत रज्जब, जन्म काल 1567, मृत्यु काल 1689 में। ठीक है, मूल नाम रज्जब अली खां। जाति से ये पठान माने जाते हैं, और जन्म स्थान इनका, या जैसे इनका स्थान माना जाता है वो सांगानेर माना जाता है। ठीक है, मूल नाम या उपनाम इनका जो रजब अली खान है, और जाति से पठान, जन्म स्थान इनका जो है वो सांगानेर माना जाता है। रचनाएं इनकी हैं सबंगी, और दूसरी रचना है रज्जब वाणी। ठीक है, इनकी जो रचना सबंगी है, सबंगी के बारे में थोड़ा तथ्य है। सबंगी रचना में अन्य भी कई संतों की वाणियों का संग्रह है। ठीक है,
संत रज्जब, जन्म काल 1567, मृत्यु काल 1689, मूल नाम रज्जब अली खान, जाति से ये पठान माने जाते हैं, जन्म स्थान इनका सांगानेर, रचनाएं मिलती हैं सबंगी और रज्जब बाणी। सबंगी रचना में भी इन्होंने कई संतों की बाणियों का संग्रह किया है। संत रज्जब, इससे पहले भी हमने जब पढ़ा था रज्जब का नाम कहीं पे आया था, अगर आपको याद हो तो। इनके द्वारा इनके जो गुरु थे, गुरु देख लेते हैं पहले। दादू दयाल, मात्र 6 वर्ष की आयु में ये इनके शिष्य बन गए थे। ठीक है, दादू दयाल के, तो इनकी दादू दयाल की रचना का जो एक रचना का संकलन किया था इन्होंने, दादू दयाल की रचना का संकलन अंगबधू के नाम से किया था। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है ये। सबसे महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य यह है, आजीवन दूल्हे के वेश में आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत माने जाते हैं। यह तथ्य बहुत बार पूछा जाता है, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, बार बार रिपीट किया गया इसको, कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कौन से हैं, तो संत रज्जब हैं, इनका ध्यान रखें। ठीक है, और आजीवन दूल्हे के वेश में क्यों रहे थे ये मैं आपको बता देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि जब रज्जब जो दूल्हे बनकर और अपनी बारात लेकर जब निकले थे, ठीक है, अपनी शादी के लिए जब निकले थे, तो रास्ते में इन्होंने सोचा कि ये जो मेरे गुरु हैं दादू दयाल, इनसे जो जरूर मिल लिया जाए। जब वो दादू दयाल जी के पास जाते हैं, मीन्स कि जब दूल्हे के वेश में है वो घोड़ी से उतरकर दादू दयाल के पास जाते हैं, तो दादू दयाल उनको देखकर हैरान हो जाते हैं। ठीक है, और दादू दयाल उनको कहते हैं कि ये तुमने क्या काम कर दिया, तुम किस काम के लिए आए थे और किस काम के लिए चले हो। इस बात का दादू जो संत रज्जब हैं उनके ऊपर बहुत जो गहरा प्रभाव पड़ जाता है, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने जो अपने गुरु की बात को नहीं माना है और मैं किस काम के लिए चल पड़ा हूं। तब वो एक दोहा कहते हैं, कौन सा दोहा है मैं आपको बता देता हूं। दादू दयाल कहते हैं, रज्जब तूने किया गजब, माथे बांधे सहरा पर मोर, आया था हरि भजन को और कर ली नरक को ठोर। ठीक है, दादू दयाल क्या कहते हैं, रज्जब तूने किया गजब, कि रज्जब तूने ये क्या गजब कर दिया, माथे बांधे सेहरा पर मोर, कि ये तू माथे पर जो अपने सेहरा मोर वगैरह बांध के आया है, तो किस काम के लिए संसार में आया था, हरि भजन को संसार में आया था, और लेकिन तुमने क्या कर लिया है, नरक की ओर जो तुमने अपना जो पांव है रख लिया है। तो इस बात से जो रज्जब है इनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद ये क्या करते हैं, आजीवन पूरे जीवन जब तक ये जो जीवित रहते हैं, पूरे जीवन तक जो दूल्हे के वेश में ही ये जो रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इनके बारे में तथ्य महत्वपूर्ण था, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जस्ट तथ्य के लिए बता दिया है। क्या कहते हैं, रज्जब तूने किया गजब, बांधे माथे सहरा मोर, आया था हरि भजन का और कर ली नरक को ठोर। इस प्रकार से वो अपने जो शिष्य को कहते हैं रज्जब को, तो रज्जब को इस बात की जो समझ में आ जाती है, उसके बाद वो पूरे जीवन तक जो जब तक मीन्स की रहते हैं तब तक वो दूल्हे के वेश में रहते हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण संत हमने जो आज फिर जो संत रज्जब तक हमने कर लिया है। ठीक है, बाकी के जो संत है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।